जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो में जो फोन है, डिफरेंट डिजाइन, गेमिंग लुक, इनफैक्ट बैक साइड यहाँ पे RGB लाइट्स है जो अलग अलग तरीके से काम करती हैं, गेम में भी वैसे भी। BGMI में 120 FPS का ऑप्शन और तो और यहाँ पे ट्रिगर बटन्स है और इस ट्रिगर बटन से एक ऐसा फीचर जो कुछ ज्यादा ही ऑटोमेटिक है, थोड़ा गेमिंग लुक के साथ आता है। इनफैक्ट ये गेमर्स को थोड़ा ज्यादा टारगेट करेगा। कैसे कैसे क्या क्या दिखाते हैं भाई। इस फोन का नाम है Infinix GT30 Pro। बाहर मेंशन है ई स्पोर्ट्स रेडी स्मार्टफोन। थोड़ा डिफरेंट सा डिजाइन है बॉक्स का, फोन का डिजाइन भी कुछ डिफरेंट है, भी दिखाता हूँ और गेमिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। बाकी हाँ, लेट मी क्लियर, ये वीडियो वैसे इन्फिनिक्स के साथ कोलैबोरेशन में बनी है। सो यस, ये कंपैरिजन या रिव्यू नहीं है, लेकिन फोन में क्या कैसा दिया हुआ वो सब बताता हूँ। और हाँ, ये फोन का प्राइस एक्चुअल में होगा अराउंड 25,000, इनफैक्ट अंडर 25,000। प्राइस ऑफर वगैरह सब बताता हूँ। तो ये है इसका बॉक्स के अंदर है फोन को भी देखेंगे, लेकिन ये साथ में एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर है, सेमी ट्रांसपेरेंट एक्चुअल में, मैट फिनिश के साथ पैटर्न बने हुए हैं। एक्चुअल में ये फोन के पीछे जो RGB लाइट्स है उसको भी मैच किया गया है और 45 वोल्ट का एक फास्ट चार्जर है, साथ में टाइप A to टाइप C केबल है और उसी के साथ स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है फोन पे। खैर, ये अनबॉक्सिंग के बाद ध्यान गया, इसके साथ बॉक्स में एक GT वर्स कार्ड भी आया था। और ये रहा हमारा फोन। फिजिकली अगर आप पहली बार देखोगे तो इस पे पैटर्न बने हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट इस पे RGB लाइट्स अभी दिखाता हूँ कैसे काम करता है। ये गेमिंग लुक दिया गया इसको। मेरे पास वैसे जो कलर है ये डार्क फ्लेयर नाम है इसका, वैसे एक और कलर भी आएगा। और यहाँ पे ट्रिगर बटन है, एक्चुअल GT ट्रिगर बटन बोला गया। ये फिजिकल नहीं लेकिन टच सेंसिटिव बटन है और सही काम कर जाता है। और मैंने नोटिस किया ये फोन फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है, लेकिन जो फ्रेम है वो फ्लैट है, साइड से कर्वी है। तो हमारी जो उंगलियां ना ऑटोमेटिक GT ट्रिगर बटन पे सेट बैठती है, कंफर्टेबल साइड लगती है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की यहाँ पे ये बैक साइड प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट है, सेम फ्रेम है। हालांकि फ्रेम एक नजर में आपको मेटल का लग सकता है, मैट फिनिश के साथ ऐसा फिनिशिंग दी गई है। और ये जो बैक साइड RGB लाइट दिख रही है अलग अलग ग्लो करता है, वैसे इसको नाम दिया गया है टेक्निकली मैकेनिकल लाइट वेव्स नाम दिया इन्होंने। और ये अलग अलग तरीके से काम करता है, गेमिंग में भी बहुत सारे फीचर में। जैसे मैं लाइव दिखाता हूँ, मैकेनिकल लाइट वेव्स, इसको हम टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, ऑन ऑफ भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। सबसे पहले पार्टी मोड है, इसको ऑन करते हैं तो ना एक बार ऐसे साउंड आती है। बाकी इसको अलग अलग ऑप्शन में हम लोग सेट कर सकते हैं, ये बस ऐसे ग्लो करेगा। नोटिफिकेशन में हम लोग इसको ऑन कर सकते हैं, ऐप के हिसाब से नहीं, परमानेंट नोटिफिकेशन आएगा सभी के लिए। और शूटिंग में यहाँ पे अगर हम चाहें, जैसे ऑन है तो अगर मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो पीछे ग्लो करेगा ये। उसी के साथ अगर कॉल आती है तो भी फ्लैश करेगा। म्यूजिक के साथ भी ये हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अगर अच्छा, म्यूजिक के साथ यहाँ पे म्यूजिक बीट्स के साथ सिंक नहीं होगा, लेकिन जैसे म्यूजिक प्ले होगा तो कुछ इस तरीके से ये ग्लो करता रहेगा। फ्लिप टू फ्लैश का ऑप्शन भी, अगर फोन को हम लोग ऐसे रख देते हैं तो ग्लो करेगा। और यहाँ पे स्टार्ट ऑफ गेम्स है, मतलब अगर कोई गेम लॉन्च करते हैं तो भी ये ग्लो करता है इस तरीके से। और चार्जिंग के टाइम भी ग्लो करेगा। आपको कोई परसेंटेज वगैरह नहीं पता लगेगा इससे, लेकिन ग्लो करेगा। और एक फोलेक्स इनका असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट अलग होता है वो तो है ही है, एक इनका अपना है, उसमें भी ग्लो करेगा अगर एक्टिवेट करते हैं। और फोन स्टार्टअप टाइम भी ये ग्लो करता है। हम कलर सेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मल्टीपल कलर के साथ पैटर्न ऐसे हैं। बाकी डिजाइन आपके सामने फोन का। आपको कैसा लगा? मुझे थोड़ा मिनिमल लुक ज्यादा पसंद आता है, थोड़ा गेमिंग लुक के साथ आता है। तो जो लोग इस तरह के डिजाइन पसंद करते हैं उनको ध्यान में रख के थोड़ा डिजाइन किया गया है। एंड ये जो डिजाइन था इसका नाम है वैसे साइबर मैका डिजाइन बोला गया है। और उसी के साथ ये जो आपका 2 GT ट्रिगर बटन है, इसमें कुछ मल्टीपल फीचर्स हैं। पहला तो मैं ऐसे प्रेस एंड होल्ड करके गेम लॉन्च कर सकता हूँ। ये सेटिंग में ऑप्शन मिल जाता है कौन सी गेम, कोई एक सेट कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस है, जैसे डबल टैप किया मैंने तो कोई टास्क सेट कर सकते हैं, कोई शॉर्टकट। इनफैक्ट कैमरा में अगर इसको ऐसे प्रेस करके रखते हैं तो बर्स्ट मोड में चला जाता है, लगातार फोटोज धड़ 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 धड़। तो ये ऑप्शन ऐसे मिलते हैं। बाकी गेमिंग के टाइम भी ऑप्शन मिल जाएंगे। बाय द वे, ये गेमिंग के लिए जो फोन टारगेट किया गया, हार्डवेयर क्या है तो इसी शुरू कर लेते हैं, बाद में डिस्प्ले कनेक्टिविटी वो सारे कुछ शेयर करता हूँ, कैमरा वगैरह कहाँ स्टैंड करता है। यहाँ पे जो हमें हार्डवेयर मिलता है, प्रोसेसर है Dimensity 8350 अल्टीमेट, LPDDR5X रैम, UFS 4 स्टोरेज। हमने इस प्रोसेसर को वैसे देखा है Motorola S60 Pro में, अराउंड 30,000 का प्राइस था उसका। वैसे अंतुतु स्कोर चेक किया मैंने तो 1.4-1.5 मिलियन के आसपास आएगा। थ्रोटल टेस्ट किया मैंने, ग्राफ देख सकते हैं आप। तो ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसे थ्रोटल साइड भी नहीं है और एकदम अपर साइड भी नहीं है, लेकिन जो जिप स्कोर है वो अच्छा आ रहा है। इनफैक्ट वेपर कूलिंग चैम्बर भी है इसके अंदर। तो अराउंड 25,000 स्मार्टफोन ये हार्डवेयर कैपेबल है, अच्छा हार्डवेयर है। मतलब डे टू डे लाइफ टास्क जो नॉर्मल काम है, ये सारे काम तो फास्ट फोन फील कराता है। लेकिन गेमिंग की बात करें तो स्पेशली जैसे BGMI, इन्होंने एक्चुअली क्राफ्टन के साथ कोलैब भी किया हुआ है, जिससे यहाँ पे स्मूथ के साथ 120 FPS पे आपको BGMI में ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि बाकी ऑप्शंस पे 40 FPS है स्मूथ के बाद, लेकिन स्मूथ 120 FPS है। हमने गेम प्ले भी किया था अराउंड 50 मिनट, तो जो एवरेज FPS आया था तो 111 FPS के आसपास एवरेज आया था। तो 120 FPS वर्क कर रहा है। और गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करें, BGMI गेम प्ले अच्छा रहा, एक्सपीरियंस स्मूथ था। बाकी जो GT ट्रिगर
बटन है, ये थोड़ा यूनिक था। पहले गेम लॉन्च कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ना, यहाँ पे हमें GT ट्रिगर मोड मिल जाता है। इसके अंदर हम टेस्ट कर रहे थे तो हमने चेक किया, 2 ऑप्शन है। एक है ऐड स्ट्रेटजी, देखिए यहाँ पे तो आप अपना टास्क असाइन कर सकते हैं, लाइक स्कोप, क्राउच या फिर फायर, जो आपको पसंद हो उस हिसाब से काम करता है और काम कर जाता है हमेशा। यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि कोई बार बार मिस हो रहा है, ऐसा तो नहीं था। और यहीं पे हमें ना GT ट्रिगर ऑप्शन में एक और ऑप्शन मिलता है, सिंगल प्रेस कॉम्बो। ये थोड़ा अलग है। अलग क्यों है? यहाँ टैप करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन आता है। ये पूछता है करना क्या चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे स्कोप एंड फायर स्क्रीन रिकॉर्डिंग लिया, सेट कर दिया। अब मैं गेमिंग के टाइम BGMI में जैसे इसको टैप करूंगा ना, ये अपने आप सिंगल टैप से ही स्कोप भी लगा देगा, फायर भी कर देगा। सिंगल ऐसे ही आप ना, ऐसा नहीं कि 2 ही रहेंगे। अभी जैसे मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, क्राउच, स्कोप एंड फायर। एक टास्क दे दिया आपने उसको, ऐसे ये 3 टास्क है, आपको अलग अलग फिंगर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये तीनों काम एक साथ कर देगा। ऐसे ही आप पीक करना हो या मूविंग के टाइम आपको कोई टास्क देना हो, सेट कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग में उसको बता देते हैं कि हमें ये कराना है, तो ड्रॉ कर लेता है और वही चीज आपके सिंगल प्रेस से अप्लाई कर देता है। यानी कि मल्टीपल टास्क एक ही साथ हो जाएंगे, फायर, स्कोप, क्राउच, जो भी आपको सेट करना है। बट रिमेंबर माय फ्रेंड, ये फॉर बिगिनर्स, फॉर फन, फॉर मतलब ऐसे है। ये एक्चुअल में ई स्पोर्ट या फिर टूर्नामेंट में ये एथिकल नहीं है। और ये मैं तो कह ही रहा हूँ, ये भी कह रहे हैं। ये देख सकते हो आप रीड कर सकते हो, अकाउंट भी बैन हो सकता है। हैकर है भाई, हैकर। लेकिन हाँ, आप बाकी जो ट्रिगर से फायर, वो जो टास्क होता है वो आप अप्लाई करिए, खेलिए। और अगर आपके मन में आ रहा है ये सिंगल प्रेस मोड, आप और भी गेम में सेट कर सकते हैं। जैसे कि एसफेल्ट में हमने ट्राई किया, वहां पे भी वर्क कर रहा था। बाकी गेमिंग को टारगेट करता और ऑप्शन तो है ये पावर मोड, परफॉर्मेंस मोड, ये तो खैर होता है मैक्सिमम फोन में। लेकिन यहाँ पर आपको ई स्पोर्ट मोड भी मिल जाएगा, तो कॉल, नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें डिस्टर्ब ना हो, ताकि आप बहुत मेहनत का काम करने जा रहे हैं ना गेम खेलने। उसी के साथ यहाँ पे बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन भी है और भी मल्टीपल ऑप्शन है। भाई कॉल आए तो भी ऑनलाइन रहूं मैं, इसको इनेबल कर दिया। ये सब ये देख सकते हो आप, कुछ अलग अलग। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये जैसे BGMI में हमने चेक किया था, देख सकते हो 2K का ऑप्शन मिल जाएगा। 2K 60 FPS पे एक्चुअल यहाँ पे हमें दिखाता है, देख सकते हो आप 2K अप टू 60 FPS। हाँ, वो अलग बात है, अगर आप गेमिंग के टाइम स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी 2K पे करेंगे तो फॉर्म वॉर्म होगा जल्दी। बाकी यहाँ पे BGMI गेम प्ले का एक्सपीरियंस अच्छा है, स्मूथ 120 FPS के साथ। और हमने वैसे कुछ और गेम भी ट्राई किए, COD गेम प्ले काफी अच्छा था। हमने वुदरिंग वेव और जेंसिन भी ट्राई किया, ये और सुपर हैवी हो जाते हैं। कुछ लोग खेलते हैं, सब नहीं। यहाँ पर अराउंड 40 to 50 मिनट्स में आप देख सकते हो 60 FPS पे। यहाँ हमें हाई सेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज 42 FPS के आसपास आया। जेंसिन और वुदरिंग में FPS उतना नहीं मिला हमें, जितना हमें COD या फिर BGMI में जितना अच्छे से मिलता है हमें। इनफैक्ट BGMI के लिए मतलब ज्यादा ऑप्शन भी मिलते हैं, ऑप्टिमाइज्ड भी है। उसके अलावा लाइट कैजुअल गेमिंग तो जरूरत नहीं कहने की, खेल ही सकते हैं। तो भाई ये गेमिंग टारगेटेड था, मैंने सारा कुछ दिखा दिया आपको। उसी के साथ जो डिस्प्ले, बाकी सारी चीजें है। तो सबसे पहले स्पीकर, डुअल स्टीरियो स्पीकर है, लाउड है, डोल्बी एटमॉस नहीं मिलेगा, हाई रेस का सपोर्ट है। और जो टाइपिंग के टाइम हैप्टिक मोटर है वो भी बेसिक वाइब्रेशन वाला नहीं है, उससे बेटर क्वालिटी का है, थोड़ा सॉलिड फील कराता है। 5500 mAh की बैटरी है इसके अंदर और वेट है इसका 192 ग्राम। और वाटर डस्ट के लिए IP64 मिलता है, स्प्लैश रेजिस्टेंट है, आपको डुबाना नहीं है। और हाँ, वायरलेस चार्जिंग मिलता है 30 वोट का, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिलता है 5 वोट का। एंड कनेक्टिविटी के लिए चेक किया तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस है, इंक्लूडिंग NFC, IR ब्लास्टर। बाकी एक चीज मुझे लगा, भाई गेमिंग फोन है, गेमिंग को ज्यादा टारगेट कर रहा है, तो यहाँ पे आई विश ना 3.5 ऑडियो जैक दिया होता। आई नो कोई भी नहीं दे रहा आजकल, लेकिन चाहते तो ये थोड़ा अलग कर सकते थे। लेकिन फिर वही टाइप सी आप कनेक्टर यूज करिए, ईयरफोन कनेक्ट हो जाएगा। उसी के साथ सिम की बात करें, डुअल फिजिकल सिम स्लॉट है। और सेम टाइम जो डिस्प्ले है 6.78 इंच 1.5 के 144 हर्ट्ज फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले है ये। और मैंने रिफ्रेश रेट चेक किया तो यहाँ पे हमें नॉर्मली 120 हर्ट्ज ऑप्शन तक जाते हुए दिखता है सब कुछ। हाँ, फोर्स करते हैं किसी को वो 144 हर्ट्ज तक जाता है, अदरवाइज 120 हर्ट्ज शो कर रहा था। इसी के साथ एमोलेड डिस्प्ले है, 10 बिट कलर्स के साथ आता है। व्यूइंग एंगल वगैरह हमने चेक किया, अच्छा है, मतलब यहाँ पे डिस्प्ले के कलर सही आ रहे हैं, ऐसे कोई ओवर शार्पनेस वगैरह का इशू नहीं है डिस्प्ले के साथ। और ब्राइट इनफ है, डायरेक्ट सनलाइट में भी अगर आप यूज करते हैं तो ब्राइट फील कराएगी। ऑन पेपर 1600 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है और 4500 तो पीक ब्राइटनेस है। बाकी सारी चीजें जैसे कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा। डिस्प्ले प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास 7i दे रखा फ्रंट पे। और HDR वीडियो प्लेबैक है, YouTube के साथ सपोर्ट है, Netflix पे नहीं है, वहां वाइड वन एलिमेंट मिलेगा। बाकी यहाँ डिस्प्ले में ऑप्शन हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का मिलता है, थोड़ी देर के लिए, परमानेंट ऑन नहीं कर सकते। और ये इन्फिनिक्स का फोन है तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर की बात करें, Android 15 के साथ XOS 15 मिलेगा। फ्यूचर में इसको 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट, 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल सकता है। इट डिपेंड्स ब्रांड कैसे देता है। इन्फिनिक्स यूजर कमेंट डाउन आपका एक्सपीरियंस। या फिर ब्लोटवेयर यहाँ पे यस कुछ आए थे एक्स्ट्रा, लेकिन पहले से कम हुए हैं, कुछ अनइंस्टॉल हो जाते हैं, फर्स्ट पार्टी तो रहेंगे।
और उसी के साथ AI फीचर्स भी हैं, जैसे कि सर्कल टू सर्च है, AI स्टूडियो का ऑप्शन है जहां पे आप रिफ्लेक्शन इरेज कर सकते हैं, कटआउट का ऑप्शन है, फोटो एक्सटेंड कर सकते हैं, स्केच टू इमेज का ऑप्शन भी मिल जाएगा यहाँ पे AI नोट्स में, इनफैक्ट नोट्स समराइजेशन का ऑप्शन भी है, और डायलर इन्हीं का अपना दे रखा है, तो हाँ कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह बिना अनाउंसमेंट पॉसिबल है। एंड सेम टाइम कैमरा 108 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल है और सेल्फी 13 मेगापिक्सल है। कुछ फोटोज मैंने इससे अलग अलग क्लिक करी हैं, आप देख सकते हो। ये फोन एक्चुअल में कैमरा को ज्यादा टारगेट नहीं करता। ये फोन जैसा मैंने कहा गेमिंग साइड ज्यादा टारगेटेड है। अच्छी लाइट कंडीशन में आप डिसेंट फोटोज निकाल सकते हैं। टिपिकल लाइट कंडीशन या लो लाइट में आप ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। और ज्यादा अंदाजा के लिए भाई सारी फोटोज मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से चेक कर सकते हैं डाउनलोड करके। और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे हमें 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेल्फी में 4K 30 FPS तक। ये सारा कुछ मिलता है इस इन्फिनिक्स GT30 Pro में। 2 वेरिएंट में आएगा ये। 8GB रैम 256GB से स्टार्ट होता है सीधा, एक 12/256 भी आएगा। प्राइस स्टार्ट होता है इसका 24,999 रुपीज से। 2000 का कार्ड डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट के साथ 22,999 रुपीज से इसका प्राइस स्टार्ट होगा। ये सारा कुछ था इस फोन में। कैसा लगा आपको ये फोन, प्राइस, जो भी आपका ओपिनियन है? जैसे मैंने कहा, जैसे थोड़ा गेमिंग लुक, गेमिंग को टारगेट ज्यादा कर रहा है, जो लोग इस तरह के BGMI स्पेशली जो लोग खेलते हैं ज्यादा, तो उस तरह से कुछ इस फोन को रेडी किया। दैट्स इट। बाकी आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रीड करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।